कहानियाँ जो दिल छू ले, बस कुछ ऐसी ही कहानी लेकर आती हूँ मैं। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ घर वापसी। आज 4 साल के बाद मिलनपुर की गलियों में आकर पीयूष उन दिनों में कहीं खो गया था। अपने घर के सामने खड़ा पीयूष अपने घर को निहारे जा रहा था। आंखें नम थी। लग रहा था कि जैसे घर के अंदर से दीवारें झांक रही हो। वो आंगन, वहां पे रखी चीजें कब से उसके इंतजार में वहीं पड़ी हो, लेकिन अब उन सब से एक नफरत की बू आ रही थी। जैसे वो सब उससे एक सवाल पूछ रहे हो, कहाँ थे अभी तक तुम? अब क्यों वापस आए हो? लौट जाओ पीयूष, लौट जाओ, हमारे पास भी मत आना। पीयूष के दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, पीयूष बाबा, आप ही है ना? अरे मुरारी काका, कैसे हैं आप? अरे हम तो एकदम बढ़िया, आप बताइए, कितना साल के बाद वापस आए हैं। आपको कभी हम लोग का याद नहीं आता है? इतना साल लगा दिए आने में। और कैसे हीरो जैसा दिख रहे हैं बाबा आप। थू 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 थू, किसी का नजर उजर ना लग जाए। एकदम विलायत का असर दिख रहा है। लेकिन अरे नहीं काका, आप लोग को कैसे भूल सकता हूँ। और सबसे पहले तो मुझे आपका वर्ल्ड फेमस समोसा खाना है, सालों हो गए। अरे हाँ हाँ बाबा, आइए। सालों के बाद लगा कि कुछ खा रहा हूँ, नहीं तो बिना तेल मसाले का बकवास खाना स्वाद ही नहीं है काका वहाँ के खाने में। जो भी गर्म है ना सब लेकर आ जाइए, आज तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, सब खा जाऊंगा। हाँ हाँ बाबा, सब खा लीजिए आप। हे बिट्टू, देखो भैया को और कुछ चाहिए। एक बात तो बोलेंगे बेटा, हम आप आने में बहुत देर कर दिए। ये सुनते ही पीयूष ने खाना बंद कर दिया और उसकी आंखें भर आई। मुरारी काका ने उसके सिर पर हाथ फेरा तो वो फूट फूट कर रोने लगा, जैसे पता नहीं कितने समय से एक तकलीफ अपने अंदर लिए बैठा हो पीयूष। काका, घर के अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। कैसे जाऊं उस घर के अंदर? लग रहा है जैसे सब नफरत से मुझे देख रहे हैं। वो आंगन, वो छत, वो दीवारें, मेरे अंदर ताकत ही नहीं है कि मैं उस घर के अंदर जाऊं। मैं नहीं जा पाऊंगा। मैं वापस जा रहा हूँ काका, मुझसे नहीं होगा। ऐसे हिम्मत नहीं हारते बेटा, हम हैं ना, हम चल रहे हैं साथ में, चलो हम चलते हैं। मुरारी काका के बहुत समझाने के बाद पीयूष घर जाने को तैयार हो गया। कुछ ही समय में दोनों घर के बाहर खड़े थे। देखो बेटा, घर एकदम साफ है। हफ्ता में 2 बार तो हम पूरा घर साफ करवाते हैं। हाँ काका, घर तो बहुत साफ है, लेकिन अब वो बात कहाँ है इस घर में? चलो पहले अंदर चल के तो देखो। मुरारी काका उसका हाथ पकड़ उसे अंदर ले जाते हैं। लेकिन एक बात तो एकदम सही बोले आप, अब वो बात तो नहीं है घर में, और होगा भी कैसे? आपके वो लफंदर दोस्त जो नहीं है यहाँ पर, बाप रे, पूरा घर उलट पुलट मचा देते थे। और घर छोड़िए, पूरा मोहल्ला के नाक में दम कर दिए थे सब मिलकर। अब शांति बहुत है उन लोग के नहीं होने से। पीयूष ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं काका, इतने भी शैतान नहीं थे वो लोग। हाँ मानता हूँ थोड़े बहुत थे, पर दिल के बहुत साफ थे। हाँ कहाँ दिल के साफ, सब के सब लफंदर थे एक नंबर के। कैसे बोलूं बाबा, मेरे जाने के बाद तो मेरी जिम्मेदारियां मेरे दोस्तों ने ही उठा ली। अच्छा ये सब बात हटाइए, पहले आप हमको ये बताइए, अब इतना साल के बाद अचानक यहाँ कैसे? मतलब काम में सब ठीक है ना बाबा, कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं काका, सब सही है। वो एक काम से इंडिया आया था, मुझे लगा घर आ जाऊं। पहले तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई, फिर बहुत हिम्मत करके आ ही गया। क्या करूं, रहा ही नहीं गया। आपको पता है बाबा, आपके दादा दादी आपसे बहुत प्यार करते थे। बहुत अच्छा किया जो आप आ गए। अगर प्यार करते तो बताते ना, ऐसा तो नहीं करते ना मेरे साथ। जिंदगी भर की सजा दी है दोनों ने मुझे कुछ नहीं बताकर। बाबा, आप उस समय वापस नहीं आ सकते थे, सब बंद था, आप कैसे वापस आते बताइए? मुझे नहीं पता, पर मुझे जानने का हक था। वो लोग मुझे सड़क से उठाकर लाए थे, कुछ नहीं था मेरा, कोई नहीं था मेरा। मुझे इस लायक बनाया, पढ़ाया लिखाया, काबिल इंसान बनाया। और जब मेरी ज़रूरत पड़ी, मैं नहीं था यहाँ। मैं अपना सामना नहीं कर पा रहा काका।
काका और पीयूष के बीच ये बातें चल ही रही थी, तभी सामने से आवाज आई, पीयूष साले तू है ना? पीयूष के आंगन के ठीक सामने एक छत था जो विकी का था। विकी और पीयूष बचपन से सबसे अच्छे दोस्त हैं। अरे विकी वहां से कूद मत, आराम से नीचे से आ जा, दरवाजा खुला हुआ है। अरे भाई तू है, रुक मैं सबको बुलाता हूँ। विकी भागता हुआ पीयूष के पास आया और उससे जोर से गले लग रोने लगा। एक एक कर सारे दोस्तों का जमावड़ा लग गया। सब ने एक ही सवाल पूछा, साले तुझे हमारी कभी याद नहीं आई? इतने सालों के बाद वापस आ रहा है। तभी काका ने बोला, लो हो गया पूरा टोली इकट्ठा, अब तो पूरा मोहल्ला का नाक में दम होगा। बाप रे बाप, हो गया आज तो। हाँ काका, ये बात तो बिल्कुल सही बोले आप, आज तो मजा आ जाएगा। इतने साल के बाद सारे भाई लोग मिले हैं। क्या बात है पीयूष, बोल बोल। हाँ बोल। हाँ भाई, लेकिन शाम तक का समय है, मुझे शाम को निकलना है। निकलना है? कहाँ निकलना है? भाई मैं शाम को वापस जा रहा हूँ। ओह पागल हो गया है, कहीं नहीं जा रहा है तू, चुपचाप से बैठ। ठीक है, लेकिन इस घर पे नहीं रुकूंगा, यहाँ पे नहीं होगा मुझसे। लग रहा है जैसे हर एक चीज खफा है मुझसे यार। तो क्या कभी वापस नहीं आएगा यहाँ? भाई घर है ये तेरा बचपन यहाँ बीता है, तूने आधी जिंदगी काटी है यहाँ पर। ऐसे कैसे बोल सकता है कोई खफा है तुझसे? ये दीवारें, ये चीजें तुझसे बहुत प्यार करती है पीयूष, और तेरा इंतजार कर रही थी। पीयूष के 5 दोस्त होते हैं, विकी, दर्शन, राघव, सोमेन, आरव। और ये 5 हमेशा पीयूष के साथ ही रहते थे और 5 को आफत की पुड़िया कहा जाता था। इन सब में पीयूष बहुत समझदार था, लेकिन इन सब की बातों में आ ही जाता था। भाई आज पूरी रात पार्टी करेंगे, दारू पिएंगे। भाई मैं नहीं पीता। क्या बात कर रहा है तू? विलायत जाके नहीं पीता? पागल हो गया है क्या? कभी कभी थोड़ा बहुत पी लेता हूँ। और लड़की का क्या सीन है भाई, ये बता। कुछ भी। सीन क्या होता है? तो कोई है नहीं है? है ना? फोटो दिखा। अरे भाई फोटो दिखा। हाँ ठीक है दिखाऊंगा, पहले अभी हटा, पहले कुछ और बात करते हैं यार। क्या फालतू बातें कर रहा है तू? बता क्या चल रहा है, सब लोग कहाँ हैं, और सारे लोग और सारे दोस्त? भाई तू सांस ले पहले, इतने सालों के बाद आया और लग रहा है तुझे ही सबकी पड़ी है। हाँ तो पड़ी तो है ना मुझे सबकी, कितनी याद आती है मुझे सबकी। हाँ तो वापस आया कर जब इतनी याद आती है सबकी। चल पीयूष साथ में घर चल, साउंड बॉक्स लेकर आते हैं, आज तो फुल म्यूजिक बजाएंगे। और तू राघव जा फटाक से दारू लेकर आ। नाचना गाना खाना पीना शुरू हो जाता है। पीयूष भूल जाता है कि वो कितने गम में यहाँ आया था, जैसे अपने घर के हर एक कोने से उसे प्यार हो रहा था, जैसे हर एक कोना उसके साथ झूम रहा था। इस घर को तो कब से इंतजार थी, पीयूष की इस खिलखिलाती हंसी की। जो पीयूष अभी तक घर के आंगन में बैठा था, वो धीरे धीरे कर पूरे घर में घूमने लगा, अपने बचपन को याद करने लगा। हर एक कोने से जैसे उसे अपनापन महसूस हो रहा हो, जैसे हर एक कोना उसके इंतजार में हो। पीयूष अपने दादा और दादी के कमरे में जाता है। वहाँ जाकर वो जोर जोर से रोता है। जो आंसू उसने आज तक रोक रखे थे, वो आज उसे बहने देता है। उसे लगता है जैसे वो घर उसे खुद में समेट रहा हो, जैसे वो उससे प्यार कर रहा हो। ये आराम, ये शांति उसे किसी शहर में कहीं भी नहीं मिली थी, जो उसे अपने घर आकर मिलती है। अगले दिन निकलने से पहले अपने घर को झुककर वो दंडवत प्रणाम करता है और ये वादा करता है कि वो जल्दी ही लौटकर वापस आएगा। उसके सारे दोस्तों की आंखें नम होती है। पता है वैसे तो मेरे बहुत दोस्त हैं, पर तुम लोग मेरे दोस्त नहीं, मेरे परिवार हो। मैं कहीं भी चला जाऊँ ना, लौट के तुम्हारे पास ही वापस आऊँगा। मैं तुम सबसे वादा करता हूँ, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। अब रोना बंद करो, तुम लोगों पे सूट नहीं करता। ये वादा करके पीयूष वहाँ से चला जाता है। बस इस कहानी में इतना ही। मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी एक नई कहानी आप लोगों के लिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।